हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम सब ने अभी हाल ही में नए साल में एंट्री करी है। तो हम सब लोग नए साल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमारे नए नए गोल्स बनते हैं, नई नई प्लानिंग्स होती हैं, नए नए रिजोल्यूशंस हम लोग बनाते हैं। तो अगर हम हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म पर हैं तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सक्सेस होने के लिए आए हैं। अगर हमने यहाँ पर एक एसोसिएट के रूप में अपने काम को शुरू किया है तो हम सब की विश होगी कि जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म पर हमें सक्सेस मिले, जिससे हम दिन रात आगे की तरफ बढ़ सकें। तो आज के सेशन में हम लोग डिटेल से 1 to 1 कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप नए साल में इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हो तो अगर इन चीज़ों को प्लानिंग वे में गोल बना करके अपने रिजोल्यूशन को फिक्स करके अगर इन सारी चीज़ों को आप एक्चुअल करोगे तो आपको सक्सेस होने से यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक हर्बल लाइफ एसोसिएट होने के नाते ही नहीं, आपके अपनी पर्सनल लाइफ में भले आप काम कोई भी क्यों ना कर रहे हो, इस टॉपिक में बताई हुई बातें आपके गोल को सेट करने में, आपके रिजोल्यूशन को कंप्लीटली फुलफिल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए गाइस हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए गाइज आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि वीडियो के एक पार्ट में ये कवर ना हो, तो इसके लिए मुझे हो सकता है कि इस टॉपिक को कई पार्ट्स में बनाना पड़े। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे पार्ट को जरूर सीरियसली ना सिर्फ देखिएगा बल्कि उनको एक्शन प्लान में भी लेकर के आइएगा। तो आप देखोगे कि उन सारी चीजों को करने से हमारा काम कितना ज्यादा बूस्ट कर जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किसी भी तरह का गोल या रिजोल्यूशन सेट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम पिछले साल में यानी कि इससे पहले वाला जो साल था, ऑब्वियसली हमने उस साल के लिए भी कुछ गोल सेट करे होंगे, कुछ प्लानिंग करी होगी, कुछ नए नए रिजोल्यूशन लिए होंगे। तो हमें ये देखना है कि वो सारे के सारे रिजोल्यूशन जो हमने पिछले ईयर में लिए थे क्या वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो वेल एंड गुड है, आप उसी तरह से इस ईयर के भी रिजोल्यूशन को न सिर्फ सेट करिए बल्कि उस पे प्लान करके काम को करिए। लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि व्हाई वी फेलियर, यानी कि हमने पिछले साल जो रिजोल्यूशन लिए थे वो किस वजह से हमारे सक्सेस नहीं हो पाए। हमने क्या ऐसी गलती कर दी, क्या ऐसा मिस्टेक कर दिया, क्या ऐसा रिजोल्यूशन हमने लिया जो कि हम चाह करके भी नहीं कर पाए। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पिछले ईयर में कौन कौन सी परेशानियां या कौन कौन से काम की गलती की वजह से या हमारी किसी मिस्टेक की वजह से अगर वो रिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाए। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने उन गलतियों को अभी भी नजरअंदाज करके रखा है तो शायद वो मिस्टेक हमें इस ईयर में भी जो है ना अपने रिजोल्यूशन को कंप्लीट करने में हमारे सक्सेस को रोक सकती हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमने किस वजह से गलतियां करके अपने रिजोल्यूशन को कंप्लीट नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें उन मिस्टेक को जड़ से निकाल करके फेंकना है। ज्यादातर दोस्तों हम लोग नए साल में तो रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे लिए हर दिन एक नया टास्क, एक नई उम्मीदें, एक नई होप लेकर के आता है। हम अपने हर दिन को भी अगर प्लानिंग वे में लेकर के चलेंगे
तो अगर हमारा हर दिन सक्सेस होता रहेगा, यानी छोटे छोटे रिजोल्यूशन, छोटे छोटे गोल अगर हम धीरे धीरे अचीव करते जाएंगे, तो ना सिर्फ हमें हमारे ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बल्कि ये छोटे छोटे गोल हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। और छोटे छोटे गोल को अचीव करते करते हम अपने बिग गोल को अचीव कर लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने हर एक दिन को न सिर्फ एंजॉय करना है, बल्कि नए नए छोटे छोटे गोल बना करके हम अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ने के लिए प्लानिंग करके अपने दिनों को सेट करें। इसी तरह से दिन, फिर वीक, फिर मंथ, फिर फाइनली ईयर। तो जब हम छोटे छोटे दिनों में गोल बनाएंगे, वीक का गोल बनाएंगे, मंथ का गोल बनाएंगे, तो ये सारे छोटे छोटे जो हमारे स्टेप होंगे, ये हमें एक बिग गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों जो सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर हमने एक एसोसिएट के रूप में यहाँ पे अपने काम को शुरू किया है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये प्लेटफॉर्म हमें ना सिर्फ अपने एक्चुअल बॉडी वेट पर, बल्कि अपने आइडियल बॉडी शेप पर आने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पर आकर के अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए काम करते हैं, तो हम यहाँ पे एक कोच की तरह काम करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को निखारना है। तो फ्रेंड्स, पर्सनालिटी को निखारने से यहाँ पे मेरा मतलब यही है कि हमें अपने रियल बॉडी शेप पर, रियल बॉडी वेट पर एज सून एज आना है। हर हाल में अगर हम यहाँ पे सक्सेस होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर पूरी तरह से काम करने की जरूरत है। हमें हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो पर्सनालिटी है, एक वेलनेस कोच के रूप में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी फिजिकल फिटनेस को देख करके, हमारी एक्टिविटीज को देख करके, हमारे लाइफ स्टाइल को देख करके बाकी के लोग इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो कि वो खुशी खुशी अपने आप को हम पे ट्रस्ट करके हमें दे सकें कि जिस तरह से आपने अपने आप को फिट एंड स्मार्ट किया है, अपनी पर्सनालिटी को निखारा है, उसी तरह से हमें भी आप अपने आइडियल बॉडी शेप पर, आइडियल बॉडी वेट पर आने में हमारी हेल्प करिए। तो गाइज, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से करना है कि क्या हमारी पर्सनालिटी एक वेलनेस कोच को रिप्रेजेंट करती है। हम यहाँ पे हमने हाल ही में काम शुरू किया है, हम पुराने हैं, हम नए हैं, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से करना है कि अगर आप अपनी हेल्थ के लिए काम करना चाहते हो, तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन के सहारे बैठोगे या किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेना आप पसंद करोगे जो खुद आइडियली फिट ना हो। तो क्योंकि जब हम इस तरह के किसी पर्सन को मौका नहीं दे सकते हैं, तो हमें यह सोचना है कि सामने वाला भी, जो हमारे साथ आने वाला है, उसके मन में भी तो ये क्वेश्चन, ये डाउट हो सकता है कि ये हमसे हेल्थ की बातें करने के लिए आया है, ये अपने आप को वेलनेस कोच बताता है, ये वेलनेस कोच को ये रिप्रेजेंट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसकी खुद की पर्सनालिटी में तो कमी है, खुद का पेट बाहर है, खुद का बॉडी शेप नहीं है, खुद अपने आइडियल वेट से डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले हमें किसी भी तरह से अपने ऊपर इस तरह से काम करना है कि जल्दी से जल्दी हमें एक वेलनेस कोच बन जाना है। वेलनेस कोच से मेरा मतलब यही है कि रियल बॉडी वेट एंड रियल बॉडी शेप आपका सबसे पहले न्यू ईयर का सबसे टॉप का रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो आप पहले नंबर पर अपने इस रिजोल्यूशन को न सिर्फ लिख सकते हैं, बल्कि इस रिजोल्यूशन को लिखते समय आप उसमें टाइम फिल्टर भी लगा के रखिए कि आपने अपना बीएमआई अगर किया है और बीएमआई करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि आप अपने अभी रियल बॉडी वेट से 5 kg, 10 kg, 15 kg अगर इतना ज्यादा आप अभी डिस्टर्ब हो या इतना ज्यादा अभी आपका शेप डिस्टर्ब हो रखा है, तो आप उसमें टाइम फिल्टर सेट करिए कि हमें इस महीने में, 2 महीने में, 60 डेज के अंदर या फिर 90 डेज के अंदर हमें हर हाल में अपने रियल आइडियल वेट पर और रियल बॉडी शेप पर आना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको फ्रेंडली रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी फैमिली के ऊपर भी काम करना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने हमेशा अक्सर एक चीज देखी है, अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम यहाँ पे वेलनेस कोच के रूप में अपने आप को तो ठीक कर लेते हैं,
अपने आप को तो बेहतर कर लेते हैं, लेकिन हमारी खुद की फैमिली के लोगों का रिजल्ट डिस्टर्ब होता है। वो अपने आइडियल बॉडी वेट पर नहीं होते हैं, आइडियल बॉडी शेप पर नहीं होते हैं, तरह तरह की परेशानियां वेट को लेकर के उनको होती हैं। तो होता क्या है कि जनरली जब भी हम किसी से बात करते हैं तो लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि अगर वो हमें जानते हैं तो हमारी फैमिली मेंबर पर भी वो वॉच करते हैं कि ये हमको हमारी हेल्थ ठीक करने के लिए तो आया है, लेकिन खुद के इसके पेरेंट्स, इसके चाचा मामा दादा दादी, उन सबको ये हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो अपने रियल बॉडी शेप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो अगर ये इतना ही अच्छा वेलनेस कोच है, इतना ही अच्छा अगर इसके पास लाइफ स्टाइल है, तो ये उन लोगों को रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है? तो कई बार क्या होता है कि हमारे केस इस वजह से भी निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आपको फ्रेंडली एडवाइस करूंगा कि जरूर से जरूर अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए भी आपको काम करना है। और अगर ये मुश्किल हो रहा है, आपकी फैमिली में एक से ज्यादा लोगों का हेल्थ अगर डिस्टर्ब है, तो आप कम से कम किसी एक बंदे को टारगेट करके उसके रिजल्ट के लिए जरूर से जरूर आप काम को शुरू करिए। और धीरे धीरे करके आपको अपनी फैमिली के हेल्थ को भी इस तरह से करना है कि लोग जो भी हमें देखें, जो भी हमारे घर में आए, जो भी हमें जानते हो, उन सब के लिए हमारी पूरी की पूरी फैमिली ही एक आइडियल बॉडी शेप वाली, एक आइडियल बॉडी वेट वाली होनी चाहिए। तब देखिए कि आपका काम किस तरह से बूस्ट करेगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी खुद की हेल्थ, हमारी फैमिली की हेल्थ एक तरह के एक शोरूम की तरह हमारा काम करती है कि जितना बेहतर हमारा शोरूम होगा, जितना अच्छा हमारा शोरूम दिखेगा, उतना ही ज्यादा लोग न सिर्फ हमसे अट्रैक्ट होंगे बल्कि हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तो गाइस, इस टाइप की बहुत सारी बातें हैं, मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में लेकर के आपको पॉइंट टू पॉइंट में सारी की सारी बातें शेयर करने वाला हूं। बहुत डिटेल से एक्सप्लोर करके मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जिस पे चल करके, जिस पे काम करके, एक्शन प्लानिंग करके हम यहाँ पर ना सिर्फ अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने काम को बेहतर कर सकें, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर कर सकें, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम यहाँ पे हेल्प कर सकें और अपनी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे पॉइंट्स को, सारे के सारे जो पार्ट्स को मैं लेकर के आपके लिए आने वाला हूं, उन सबको न सिर्फ जरूर देखिएगा बल्कि उसको प्लानिंग करके आप उसे एक्शन में जरूर लाइएगा। तो मैं बहुत ही जल्दी इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 यानी इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।